नमस्कार दोस्तों। चलिए हम जानते हैं कि हम अपने घर के पूजा गृह में हमें कितने संख्या में प्रतिमाओं को रखना चाहिए। वो प्रतिमा जो पत्थर की हो या मूर्ति की तरह बनी हो या पीतल की हो या तांबे की हो या किसी भी धातु की बनी हो, तो उनको हमें कितनी संख्या में रखना चाहिए। और साथ में हम जो घर में हम प्रतिमा रखते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मूर्तियाँ कैसी होनी चाहिए और उनकी परिक्रमा कितनी करनी चाहिए और उनकी आरती करते समय हमें कितनी बार घुमाना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी सी जानकारी है, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले कि हमें घर में कितने शिवलिंग रखना चाहिए। तो हमें अपने मंदिर घर में दो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। वो चाहे नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, चाहे पारद शिवलिंग हो या किसी भी पत्थर का शिवलिंग हो, तो एक ही शिवलिंग घर में होना चाहिए। गणेश भगवान की एक या दो प्रतिमा आप रख सकते हैं, तीन प्रतिमा नहीं होना चाहिए। दो शंख नहीं होना चाहिए। अगर आप दो शंख रख रहे हैं तो एक बजाने वाला होना चाहिए, एक भगवान विष्णु को स्नान कराने वाला। दक्षिणावर्ती शंख आप रख सकते हैं, तो एक दक्षिणावर्ती शंख और एक बजाने वाला शंख। तो इस तरीके से दो शंख आप घर में रख सकते हैं। एक जैसा दो शंख घर में नहीं रखना चाहिए। सूर्य भगवान की एक प्रतिमा होनी चाहिए, दो प्रतिमा सूर्य भगवान की नहीं होनी चाहिए। तीन देवी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। जो पत्थर या मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं वो दो नहीं होनी चाहिए। तस्वीर आप रख सकते हैं, तस्वीर रख की कोई दिक्कत नहीं है, आप तस्वीर कितनी भी रख सकते हैं। धातु या पत्थर की जो मूर्ति होती है उसको घर में दो नहीं रखना चाहिए। गोमती चक्र जो है वो आप 1, 3, 5 इस संख्या में आप रख सकते हैं। 5 से अधिक भी 7, 9, 11 करके, लेकिन आपको उसको सम संख्या में नहीं रखना चाहिए, जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से गोमती चक्र घर में नहीं रखना चाहिए। एक कटोरी में रखकर आप पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान की एक ही प्रतिमा, एक पूजा गृह में एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। दो शालिग्राम भगवान एक पूजा गृह में नहीं रखना चाहिए। और काली माता और शनि देवता की प्रतिमा हमें अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन से देवी देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। देवी माता की एक परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य भगवान की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश भगवान की 3 बार, विष्णु भगवान की 4 बार और भगवान शिव शंकर भगवान की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। कौन से भगवान की प्रतिमा कितनी बड़ी होनी चाहिए और प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, तो चलिए ये भी जानते हैं। घर में जो हम प्रतिमाएं रखते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, राधा रानी की हो या किसी अन्य देवी देवता की हो, तो वह 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 12 अंगुल से आप कम की प्रतिमा रख सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन उससे उससे जो अधिक ऊंचाई वाली प्रतिमा होती है वह सब मंदिर में रखी जाती है। तो घर के पूजा घर में आप 9 इंच से या 9 इंच तक की प्रतिमाएं रखकर आप पूजा कर सकते हैं। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं होता है, उसे मंदिर में ही रखना चाहिए। और जो हम शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग हमारा अंगूठे के आकार का होना चाहिए। आप 4 अंगुल का शिवलिंग रखकर घर के मंदिर के अंदर आप पूजा कर सकते हैं। प्रतिमा कैसी होनी चाहिए? जब भी आप प्रतिमा खरीदें, चाहे वो लड्डू गोपाल की मूर्ति हो या किसी अन्य देवी देवताओं की, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वह अंदर से खोखली ना हो। खाली जो मूर्तियाँ होती हैं वो हमारे घर को खोखला बनाती हैं। इसलिए हमेशा मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि वह भारी और भरतू मूर्ति लेनी चाहिए। तो उसकी अगर हम पूजा करते हैं तो हमें उसका विशेष फल प्राप्त होता है और ऐसी भरतू मूर्ति की पूजा करना शुभ माना जाता है। चलिए एक बात और समझते हैं कि जब हम घर के मंदिर में आरती करते हैं तो आरती को हमें कितनी बार घुमाना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, आरती करते समय ऐसे राउंड में घुमाते चले जाते हैं और आरती को करते हैं। लेकिन आरती हमेशा करते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आरती करें तो उस आरती को हमको ओम बनाते हुए आरती करना चाहिए। जिस तरीके से ओम बनाया जाता है तो उसी तरीके से ओम की तरह आकार बनाते हुए घुमाते हुए हमको आरती करना चाहिए। आरती हमें करते समय भगवान विष्णु के समक्ष 12 बार उसको घुमाना चाहिए। सूर्य भगवान के समक्ष 7 बार, दुर्गा के समक्ष 9 बार, शंकर के समक्ष हमें 11 बार और गणेश भगवान के समक्ष 4 बार आरती घुमाकर हमें आरती करनी चाहिए। पूजा करते समय हमें हमेशा भूमि पर नहीं बैठना चाहिए, आसन ही बिछाकर पूजा करनी चाहिए।
हमेशा आपको आसन पर खड़े होकर आरती करना चाहिए और आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण जो है वो देवी देवताओं के लिए मानी गई है। ईशान कोण में देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए हमें हमेशा घर का मंदिर जो है वो ईशान कोण में बनाना चाहिए। मूर्ति कैसी होनी चाहिए, आरती कैसे करनी चाहिए, तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।